मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति के चुनाव का असर उसके जीवन पर पड़ता है और कायदे से पड़ता है। मैं निर्णय तो ले ही रहा था। ये निर्णय लेने से पहले कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं छूँगा, चाहे मेरी प्रेमिका ही क्यों ना हो। उससे पहले मैं अपने मित्र से कह चुका था, यार भाई मुझे कुछ नहीं, एक शुद्ध भाव चाहिए, भाव में शुद्धता होनी चाहिए। जहाँ लड़के लड़कियों से दोस्ती करने के लिए परेशान रहते हैं, मैं थोड़ा उल्टा करता था। मैं ये प्रयास करता था कि इनसे दोस्ती हो ही ना, कैसे दूर इनसे रहा जाए, हमेशा ये प्रयास करता था। तो गंगाधर की स्टाइल भी रखता था, छोटे छोटे बाल रखता था, एक बितक चुटैया रखता था, काजल ऐसे लगा के जाता था ताकि अच्छा ना लगूं मैं किसी को। लेकिन बात ऐसी थी कि मैं क्लास में होशियार था, बातें भी मेरी दमदार थी, लड़कियों से बात करता ही नहीं था, आंखें टाइट रखता था। जैसे लड़की खड़ी हो और कुछ बोले हो, हम जा रहे हो, ऐसे खड़े हो तो ऐसे, बस इतना ही। जब मैं इतना कर देता था तो वो बेचारी परेशान हो जाती थी, डर जाती थी, और डरना उनका स्वाभाविक था और सब फिल्मों से ही सीख रखा था। और ऐसे करता रहा और बढ़ता रहा। तब मुझे धुंधला दिखाई देता था, मतलब बुद्धि से धुंधला दिखाई देता था, लेकिन दिखाई देता था कि अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। किसको कैसे रोकना है, कैसे बातों से मैं सीख चुका था। और जिद्दी था ही, लेकिन गलत जिद नहीं। और बहन जी सबको कहता था, हाई स्कूल था। तो एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ कि एग्ज़ाम का समय चल रहा था, 3 लड़कियां एग्ज़ाम देने आई थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी। तो उन्होंने पता चल गया होगा कि ये लड़का होशियार है, पढ़ता भी था, और कोई भी आएगा तो पूछेगा यार सबसे लड़का होशियार कौन है, तो बता दिया जाता था। तो वो एग्ज़ाम दे के निकली थी, वो आगे आगे चल रही थी, हम पीछे से निकले। तो हमने कहा, बहन जी पेपर कैसा हुआ? हम आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे चल रही थी, ये था क्लियर। तो हमने पलटा नहीं, मैं पलटता नहीं था, पलट के नहीं बात करता था, पलट के देखता ही नहीं था किसी को, क्योंकि भ्रम ना हो जाए किसी को, इस चीज़ का ख्याल रखता था मैं। तो मैंने आगे आगे चला तो पीछे पीछे। हमने कहा, बहन जी पेपर कैसा हुआ? तो उनमें किसी ने कहा, मुझे बहन जी मत कहो। हम भैया सीधे निकल गए, पीछे पलटे नहीं और जल्दी जल्दी निकल गए। फिर अगले दिन मैंने अपने मित्र को बताया कि यार ऐसा हुआ कि मैंने बहन जी कह दिया, तो कोई कह रहा तो बहन जी मत कहना। मैंने पलट कर देखा नहीं था, मुझे चेहरा भी नहीं याद है, देखा तो पता चलता किसने कहा है। तो 3 लड़कियाँ। तो दोस्त बोला, हाँ हाँ ठीक कहा उन्होंने, अच्छा किया तेरे साथ, जिसको नहीं तिसको तो बहन जी ही कहता है। उस समय ये बात मुझे नहीं पता थी कि मेरे दोस्त ने इतने गुस्से मुझसे क्यों कहा है, उसने गुस्से में कहा था। फिर अगले दिन क्या हुआ कि फिर मैं पेपर दे के निकला, तो अब सीरियल उल्टा था, वो तीनों लड़कियां आगे आगे जा रही, मैं पीछे 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 से निकला, आया पीछे पीछे। मैंने कहा, बहन जी पेपर कैसा हुआ? बहन जी कहने वाले को बुरा तो नहीं लग रहा है? इतना कहा, उनको क्रॉस करके निकल गया। तो ऐसी आदत थी हमारी। तो अब जैसे उन्होंने कहा था बहन जी मत कहा करो, तो हम बहन जी कहना ही छोड़ दिया हमने।
तो हर प्रयास करता था कि इनसे दूर रहा जाए और अपने प्रेम को पवित्र रखने का एक यही रास्ता था कि उससे ये चीज़ काम वासना हटा दी जाए। क्योंकि फिल्मों से देखा था कितनी तकलीफ होती है और वर्तमान समाज से भी जोड़ता रहता था, देखता रहता था कि क्या होता है। तो जो उस समय हो या इस समय हो, प्यार करने की जो स्टाइल है वो तो आप जानते हैं। उस समय थोड़ा टफ था, अब सरल हो गया है किसी से दोस्ती करने का। तो ऐसा हम देखते थे और अपने मित्र से कहा था, जब एग्ज़ाम हाई स्कूल का नहीं हुआ तो उसके पहले कहा था, क्लास में बैठा मैं था, हमने कहा अगर कोई लड़की लड़के से कह दे कि यार पढ़ाई करो, तो लड़का पढ़ेगा, बहुत कायदे से पढ़ेगा, होशियार हो जाएगा। अगर कोई लड़का कहे लड़की से तो वो पढ़ेगा। मैंने कहा मैं इन्हें समझाने नहीं जाऊंगा कि तुम पढ़ा करो, तुम ना। मैं जो बोलता था सामूहिक बोलता था, एक किसी से नहीं कह सकता था, कहता ही नहीं था। वो हो जाएगा कि लोग स्पेशल मुझसे कह रहे हैं और एक बवाल। तो ये चीज़ देखी थी, फिल्मों से भी सीखा था और ये देखा था कि जो लड़कियां बात कहती हैं वो लड़के आसानी से सुनते हैं और याद रखते हैं, और जब लड़का किसी लड़के से कहता है तो वो भी हमेशा याद रखती है और कार्य करती है, समझती है। अब हम पास भी हो रहे थे, अब 11वीं में जाना था तो हमने अपनी स्टाइल बदल दी थी, चटैया काट दी थी, रूप बदल दिया था थोड़ा सा। तो जब मैं दूसरे स्कूल में गया पढ़ने तो अब मैं बात कर नहीं सकता था, बोलता था नहीं, क्योंकि बहन जब कहूँगा नहीं, झटका लग चुका है। तो अब था केवल आँखों से बात करना, केवल आँखों से। अनजाने में ये भी अभ्यास हो रहा था। जब रास्ता से जाता था तो गांव पड़ता था एक, हमारे गांव के पास ही था, नदी के पार। तो वहाँ से लड़कियां आउटर में आती थी, इधर मैं उधर जाता था। तो जानते तो सभी थे, ऐसा क्लास में पता चल जाता है कि कौन लड़का लड़कियों से मतलब रखने की कोशिश करता है, कौन नहीं रखने की कोशिश करता है, सब समझ में आ जाता है। सब बच्चे इतने नहीं होते हैं, तो वैसी समस्या बढ़ाने लगती हैं लड़कियाँ। उन्हें ये लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं बचने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इतना सीधा हूँ कि मैं किससे क्या करूँगा, और ये अगर लड़कियाँ जान जाएंगी तो मुझे परेशान और करेंगी। वैसे ही होता था। तो हम जब ऐसे जाते थे, वो लड़कियाँ पढ़ने जाती थी, हमारी तरफ आती थी, हम उनकी तरफ जाते थे 10-11 किलोमीटर। तो क्या करती थी, वो देखकर कुकी बोल देती थी, सीटी मार देती थी। हम पलट के ऐसे देखें तो तुरंत शांत हो जाती थी, फिर वही हरकतें। तो इसमें एक खिंचाव, एक नटखटपन था, उन्हें परेशान करने में मुझे आनंद आता था। और मैं ऐसे गुर्रा के देखता था और गुस्सा दिखाता था, फिर बाद में सर घुमा के मुस्कुरा भी लेता था, चलो बच गए। कैसे भी इनसे ऐसे ही बचना, ऐसे इनसे झंझट करते रहना, टॉम एंड जेरी की तरह इनसे। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में गए तो वहाँ भी ऐसे ही होने लगा। यहाँ तो लड़कियाँ डरती थी देखकर और वहाँ देखकर हंसती थी। हमने यार ये कौन सा बवाल है, हम ये सब परेशानी में फंसे। भाई पढ़ना भी है, अपने इस प्रण को बचा के भी रखना है, और सोच मतलब पहले से फिट कर रखा था कि दृढ़ संकल्प आज़ाद की तरह होना चाहिए, साहस भगत सिंह की तरह होना चाहिए, दिमाग सुभाष चंद्र बोस जी की तरह चलाओ। ये सब था, मैं दिमाग में चलता था, तो सबसे अलग ही हो जाते थे।
तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो वहाँ वो डरती नहीं थी भाई, कस्बे की लड़कियाँ थी, गाँव की थी, कायदे से तंग किया। मैं परेशान हो गया, हमने कहा क्या स्कूल आना बंद करना पड़ेगा मुझे। फिर अंदर से अरे नहीं, वो गाँव की थी, सीधी थी, इसलिए थोड़े तुम आँखें टाइट कर कर उन्हें डरा देते थे, इनको रोक के दिखाओ। तो वहाँ भी यही स्टाइल, बोलना नहीं है, भूलना नहीं, ये मेरा दोस्त जानता था, ये भूलेगा नहीं अब। तो बस जैसे वो हंसी उड़ाएं, हंसने की कोशिश करें, मैं से पलट दी, बस जरा देर ऐसे करें फिर चल दें। तो थोड़ा सा वो डरें, वो क्या, वो भी डरने का नाटक, हम भी डरने का नाटक कर ही रहे थे। तो ऐसा हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके चुनाव का असर आपके जीवन में पड़ता है कि आपने कौन सा चुनाव कर दिया है। और व्यक्ति उसके, अगर आप समाज से अलग हैं तो फिर आपके सब पीछे पड़ जाएंगे, आपके वो प्रण को तोड़ने के लिए, आपको अपने साथ शामिल करने के लिए। तो ऐसा फर्स्ट ईयर में होने लगा था। अब इसके बाद फिर बताएंगे, फिल्मों से थोड़ा और बताएंगे कि ऐसे ऐसे फिल्मों का असर दिमाग पे गया, ज्ञान मिला। एक फिल्म में हर तरीके, हर क्षेत्र का लगभग थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जाता है, पर उस नॉलेज को हम किस नज़रिए से देखते हैं, हमारे समझने की क्षमता क्या होती, इस पर निर्भर होता है। मैं तो अनजाने में ही दौड़ रहा था, ना कोई ऐसा व्यक्ति था कि मुझे बताए कि तुम्हें ये करना है, वो स्वयं अपने मन से सोच रहा था, अंतर्मन दिशा निर्देश मुझे देता जा रहा था और मैं चलता जा रहा था। धुंधला ही था, भविष्य धुंधला ही दिखाई दे रहा था, पर चलता जा रहा था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अपने चुनाव पर विशेष ध्यान दीजिए कि आप चुन क्या रहे हैं। पल पल दो रास्ते होते हैं चुनाव के, आप चुनते कहाँ हैं, और आपका चुनाव वही रास्ता में आपको ले जाएगा। जैसा चुनाव करेंगे, यानी जैसा आपके अंदर विचार होगा, वैसे चुनाव कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आज। इतना बड़ा वीडियो ना होना पाए, नहीं बोर हो जाएंगे, थोड़ी बातें बोरियत सी होती है, वही है, समझाना पड़ता है। वही प्यार की तरह, इश्क बुरी है चीज़ मैंने जाना, पर ना ये माने दिल दीवाना।